राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सरकार तैयार है। तो वहीं 2 मई को बड़ा फैसला आ सकता है। तो हनुमान बेनीवाल जो जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की भी मांग है, आरपीएससी का पुनर्गठन करने की भी मांग है और बाकी भर्तियों में सीबीआई जांच की भी हनुमान बेनीवाल ने मांग की है। इस चिलचिलाती धूप के अंदर युवाओं के हक के लिए युवाओं के साथ खड़े हैं सांसद हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अगर इस भर्ती को पहले समय पर रद्द कर दिया जाता तो राजस्थान के युवाओं के अंदर बेचैनी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ गया और अब हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया है, जो मुद्दा पहले किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया। विस्तार से बातचीत करते हैं, क्योंकि राजस्थान की ये सब इंस्पेक्टर भर्ती हो या फिर बाकी जो भर्ती है वो हो, क्योंकि 2 मई को सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर तो बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन आज से काफी समय पहले जब राजस्थान में 2023 के विधानसभा के चुनाव थे, उस वक्त बीजेपी के पास अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा था तो वो ये था कि राजस्थान में पेपर लीक के माफियाओं को ठिकाने लगाया जाएगा और पेपर लीक करने वाले जो हैं उनको सरकार जो है उन पर पूरी तरह शिकंजा कसने वाली है। और इसी पेपर लीक को मुद्दा बनाकर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आई थी और उसके बाद लगातार सरकार ने कार्रवाई भी की। एसओजी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बार बार युवाओं की तरफ से मांग करने के बाद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं किया गया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि इस भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार बने हैं और उसी को लेकर एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के अंदर अब तक इस मामले को लेकर 103 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 50 से ज्यादा थानेदार पकड़े जा चुके हैं। अब आप बताइए, अगर 50 से ज्यादा ये थानेदार एसओजी के शिकंजे में नहीं फंसते तो ये किसी थाने में थानेदार बन जाते और अब तो यह जनता का खून पीने का भी काम शुरू कर चुके होते, क्योंकि जो पैसे दे के नौकरी लगा है तो वो सबसे पहले यही चाहेगा कि उसके पैसे कैसे वसूल किए जाएं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की जो मांग थी और जो विधानसभा चुनाव के अंदर सरकार ने जो वादा जनता से किया था, युवाओं से जो वादा किया था, उसके मुताबिक सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। और अब किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया है कि अब सरकार मुझे लगता है कि तैयार सी है, यानी सरकार अब सब इंस्पेक्टर भर्ती पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि 2 मई को इस मामले को लेकर सुनवाई भी है, उसका भी इंतजार है कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर सांसद हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो इस चिलचिलाती धूप के अंदर जयपुर के शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है, हनुमान बेनीवाल की मांग है कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कई बड़े अधिकारी, कई आईएएस अधिकारी, कई मंत्रियों पर यह आरोप लगा चुके हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में उनके लोग सब इंस्पेक्टर बन गए और उन्हीं को बचाने के लिए अभी तक इस भर्ती पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। साथ में सांसद हनुमान बेनीवाल ने बाकी भर्तियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की है, तो वहीं आरपीएससी के पुनर्गठन पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के अंदर अजमेर से लेकर जयपुर तक सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग भी की थी, लेकिन हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ। तो हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग भी की है। साथ में यह भी कहा है कि बाबूलाल कटारा को पकड़ लिया, रामराम रायका को पकड़ लिया, लेकिन बाकी और भी आरपीएससी के चेयरमैन हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा है? क्या सरकार जाति को देखकर गिरफ्तारियां करती है? उन्होंने ना बीजेपी ना कांग्रेस दोनों ही सरकार को जो है वो निशाने पर लिया है, कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि इन सरकारों के अंदर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ बड़े स्तर पर कुठाराघात हुआ है और ये मुद्दों को दबाने का प्रयास करती है, लेकिन राजस्थान में आरएलपी अब मुद्दों को दबने नहीं देगी। तस्वीर एक बदली हुई भी नजर आई। जो युवा नेता फिलहाल देखे जाते थे किरोड़ी लाल मीणा के साथ, वो अब हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, चाहे वो विकास भितोड़ी की बात हो या फिर और नेता, क्योंकि उनका भी इंतजार ऐसे लगता है कि कब तक इंतजार करें। तो उन्होंने अब चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती को मुद्दे को लेकर ही भले ही साथ हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ में वो नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर हनुमान बेनीवाल हैं और भारी संख्या में युवा जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, तो ऐसे देख के लग रहा है कि आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने पर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और बाकी भर्तियों के अंदर भी अगर सीबीआई जांच की मांग होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके की बात की है, उसको देखकर भी अब युवाओं के मन में फिर एक उम्मीद सी जगी है कि सरकार अब तैयार सी है। 2 मई को इस मामले को लेकर सुनवाई भी है, उसका भी इंतजार रहेगा। और आगे जिस तरीके से संघर्ष हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार का क्या रुख नजर आता है, इसका भी इंतजार रहेगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।